हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम आप सभी का बिहार बोर्ड एजुकेशन पर। मैं हमाद और आप सभी के डिमांड पर लेके आ चुका हूं पॉलिटिकल साइंस का फुल सिलेबस। पिछले वीडियो में मैंने हिस्ट्री के सिलेबस को कंप्लीट किया हूं और इसी तरह के सारे वीडियो के सिलेबस वाला मतलब जो भी सिलेबस की रिकॉर्डिंग वीडियो बनाएंगे उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। क्योंकि किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं उससे पहले आप लोग को सिलेबस को जानना बहुत ही जरूरी था। और बहुत से स्टूडेंट जो सिलेबस को देखते नहीं है और तैयारी जहां से बंद किया स्टार्ट कर दे, जो कि बहुत ही गलत करते हैं और वही एग्जाम में जो अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग को बिहार बोर्ड या फिर किसी बोर्ड में टॉपर बनना है या फिर किसी भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो सबसे पहले उसकी सिलेबस को अच्छी तरह से जान लीजिए, ठीक है। तो आज की इस क्लास में हम लोग जो है पॉलिटिकल साइंस के फुल सिलेबस को जानने वाले हैं। हमारे साथ बने रहिएगा। जो भी 2023 और 24 वाले जो सेशन के स्टूडेंट है जो 2024 में फाइनल एग्जाम देने वाले हैं, तो उसके लिए सिलेबस बनाया हूं न्यू पैटर्न पर, न्यू सिलेबस। क्या आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, कौन से चैप्टर से आप लोग कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने चैप्टर होते हैं, कितने बुक होते हैं, बुक कहां से लेना है और कहां से स्टडी मटेरियल लेना है, कैसे नोट्स बनाना है, ये सारी जानकारी आप लोग को इसी वीडियो में देने वाला हूं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। ये जो हम लोग का पैटर्न रहेगा एनसीईआरटी पर आधारित रहेगा, चाहे आप बिहार बोर्ड के स्टूडेंट हो या फिर किसी भी अदर बोर्ड के, सभी के लिए जो है सामान रहेगा, ठीक है। और स्पेशली ये जो वीडियो बनाना है सिलेबस का, ये बिहार बोर्ड के लिए, इसलिए बिहार बोर्ड वाले स्टूडेंट जो कि ध्यान से देखिएगा, जो कि बीएसवी पर आधारित है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हम लोग को पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है, पूरी जानकारी हम लोग हिंदी में पूरे डिटेल से जानेंगे और कैसे आप लोग को तैयारी करना है वो भी बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहली बात आती है हम लोग का पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस में हमारा जो होता है वो 2 बुक आता है। कितने बुक आते हैं? 2 बुक आते हैं। और टोटल दोनों बुक में चैप्टर की बात करें तो टोटल लगभग कुल 17 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर? 17 चैप्टर आपको दोनों बुक में मिला के होते हैं, ठीक है। अच्छा देखो यहाँ पे जो आपको 17 चैप्टर का एक जो है सिलेबस में जो है एक बुक से आपको 45 से 55 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। वो भी बता देंगे कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन बनते हैं, वो भी आप लोग को बता देंगे, ठीक है। तो 2 खंड में विभाजित है बिहार बोर्ड का, जिसमें से 45 से 55 जो है एक खंड से आपका जो बुक जो रहेगा, ठीक है। मतलब क्वेश्चन का जो है पैटर्न आप लोग को बताएंगे, वो भी बताएंगे और कितने सब्जेक्टिव कितने ऑब्जेक्टिव है वो भी बताएंगे, ठीक है। चलिए देखो पहली बात जो हमारा जो बुक होता है एक होता है वर्ल्ड पॉलिटी, यानी जिसको हम कहते हैं विश्व राजनीति, ठीक है। और दूसरा जो हमारा है इंडियन पॉलिटी, जिसको हम कहते हैं भारतीय राजनीति। यानी हमारा जो है बुक जो रहेगा क्लास 12 के लिए, तो 2 बुक जो रहेगा, एक में रहेगा जो हमारा जो है विश्व के बारे में जो राजनीति होगा उसके बारे में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग का जो है 1945 से जो शुरुआत होती है विश्व की राजनीति, जो कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्त होती है, उसके बाद जो है विश्व राजनीति की शुरुआत होती है, जो कि हमारा जो है पॉलिटिकल साइंस के 12th के बुक में दिया होगा, ठीक है। और तब से लेकर के अभी तक जो चल रहा है वो हमारा रहता है विश्व राजनीति में, ठीक है, जो कि इंडिया से बाहर वाले हैं। अच्छा पॉलिटिकल इंडियन पॉलिटी वाले में जो होगा हमारा इंडियन राजनीति होगा, यानी भारतीय राजनीति। और इसकी शुरुआत होती है 1947 से। कब से शुरू होती है? 1947 से अभी तक जो चल रही है हमारी क्या चल रही है, भारतीय राजनीति। और इसी के बारे में हम लोग जानेंगे भारत में जो भी इंडियन राजनीति हो रही है 1947 से अभी तक, पूरी जानकारी हम लोग इंडियन पॉलिटी में जानेंगे। और वर्ल्ड में जो राजनीति हुई है 1945 से अभी तक, वो जानेंगे हम लोग वर्ल्ड पॉलिटी में। तो क्लियर हो गया कि हमको 2 बुक पढ़ना है, एक है इंडियन पॉलिटी, एक है वर्ल्ड पॉलिटी, ठीक है। अच्छा दोनों में से हम लोग को क्वेश्चन पता चल गया कि 45 से 55 मार्क्स रहेंगे। अच्छा जान लेते हैं हम लोग को चैप्टर कौन कौन से पढ़ना है। देखो सबसे पहले आप लोग को यहाँ पे जो नंबर दिया इसको आप लोग नोट कर लेंगे, क्योंकि बैच वगैरह में जो ज्वाइन होना है आप लोग को इसी नंबर से कॉल करके ज्वाइन होना, ठीक है। देखो यहाँ पे जो हम लोग का बीएसवी एग्जाम पैटर्न के बारे में जान लेते हैं। एग्जाम पैटर्न का जानना बहुत ही जरूरी है बिहार बोर्ड का। देखो सबसे पहले आपको पता होगा कि हम लोग का जो बिहार बोर्ड का जो एग्जाम होता है वो 2 पैटर्न में होता है। 2 पैटर्न मतलब बोले तो 2 तरह क्वेश्चन रहते हैं। होते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसकी मात्रा होती है आपको 100, ठीक है। और एक होता है सब्जेक्टिव, जिसकी भी मात्रा होती है लगभग 100%, ठीक है। अब देखो 100% क्या है कि चाहे वो आपका ऑब्जेक्टिव हो पॉलिटिकल साइंस में, चाहे वो सब्जेक्टिव हो, दोनों आपको 100% ही रहते हैं। यानी 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा और सब्जेक्टिव की मात्रा भी 100% रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आपका जो है 30 ऑब्जेक्टिव है तो इसका आंसर जो देना आपको 15 का ही देना है, ठीक है। वही हुआ आपका 100% सब्जेक्टिव। तो 100% आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100% सब्जेक्टिव रहेगा। तो 100% ऑब्जेक्टिव मतलब 100% ऑब्जेक्टिव रहेगा और जिसमें से आंसर देना है 50% का। कितने परसेंट का? आधा का, ठीक है। ऑब्जेक्टिव जितना रहेगा उसका आधा का आंसर देना है, सब्जेक्टिव जितना रहेगा उसका आधा का आंसर देना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से दिया हुआ नए पैटर्न के अनुसार 100 बहुविकल्प प्रश्न रहेगा, जिसमें 50 प्रश्न का ही उत्तर देना अनिवार्य होगा, ठीक है। इसी प्रकार लघु उत्तर प्रश्न की संख्या 30 होगी तथा दीर्घ प्रश्न उत्तर की संख्या 8 होगी, जिसमें लघु का 15 आंसर देना है
और आपका दीर्घ जो होगा उसका 4 उत्तर देना है। ठीक है, तो आपका सब्जेक्टिव की बात करें यहाँ पे तो जान लेते हैं सब्जेक्टिव जो रहेगा आपका वो कितना रहेगा जी। तो आप बोलेंगे सर 2 मार्क्स वाले 30 रहेगा, जिसमें आपका आंसर कितना देना है 15 का देना है। अब बोलेंगे 5 मार्क्स वाले तो ये आपका 8 रहेगा, आंसर कितना का देना है 4 का देना है। तो 15 × 2 करेंगे तो आपका हमारा कितना देगा जी 30 हो जाएगा, और 4 × 5 करेंगे तो 20 हो जाएगा। 30 और 20 जोड़ेंगे तो हमारा कितना जाएगा जी 50। तो 50 मार्क्स हमारा सब्जेक्टिव में हो जाएगा और हमारा जो 50 ऑब्जेक्टिव में हो जाएगा। तो इस तरह हम लोग का 50 ऑब्जेक्टिव 50 सब्जेक्ट 100% हम लोग का पूरा होता है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, जहाँ पे जान लेते हैं कुछ इसके चैप्टर्स के बारे में, कौन कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स बनते हैं। ध्यान से देखिएगा, बुक की बात करें बुक 1 में तो हमारा क्या होता है, बुक 1 में जो आता है वो होता है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो हमारा जो है नाम है विश्व राजनीति शुरुआत होती है। और एसबीबीटी वगैरह बुक में जाएंगे तो उसमें जो है आपका जो पहला बुक आता है वो इंडियन पॉलिटी के बारे में होता है। अदरवाइज आप लोग को जो है जो भी बुक लेना है वो तो बुक तो दोनों ही पढ़ना है ना, चाहे वो मतलब चाहे एनसीईआरटी पढ़े या एसबीबीटी है, लेकिन आपका जो बुक रहेगा 2 पार्ट में 1 और 2 दोनों ही पढ़ना है। तो यहाँ पे हम जो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, दैट्स वाई जो हम लोग चैप्टर जो लिए हैं यहाँ पे पूरा जो है एनसीईआरटी के आधार पर लिए हैं। ठीक है, देखो शीत युद्ध का दौर जो कि हम लोग का शुरुआत होती है 1945 से कुछ। ठीक है, और इस समय से जो है इसमें जो चैप्टर था आप लोग का 6 से 9 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, जो कि आपका चैप्टर 1 से है। ठीक है, एनसीईआरटी के हिसाब से। जो दूसरा चैप्टर से आपको जिसका नाम है क्या कहते हैं 2 ध्रुवीयता का अंत, इसमें आपके 6 से 7 मार्क्स क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे में मार्क्स दिए हुए हैं, आप लोग इसको देख लीजिए अच्छे से। ठीक है, समकालीन इसमें अमेरिकी वर्चस्व 5 से 7 मार्क्स बन सकते हैं, इसमें 4 से 6 मार्क्स, इसमें 4 से 5 मार्क्स। ठीक है, चलिए आगे जो आता है हम लोग का आता है वो आता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन। ठीक है, उसके समकालीन विषय में सुरक्षा, पर्यावरण और प्रकृति, वैश्वीकरण। टोटल जो हमारा एनसीईआरटी बुक जो है 1 में 8 चैप्टर है। कितने चैप्टर हैं टोटल? 8 चैप्टर हैं। और जो आपका इंडियन पॉलिटी है उसमें 9 चैप्टर है। टोटल मेरा कितना हो गया 17 चैप्टर हो गया। तो इसमें 5 से 7 मार्क्स, 4 से 6 मार्क्स, 3 से 5 मार्क्स और 4 से 5 मार्क्स। तो इस तरह का आप लोग मार्क्स दिए हुए हैं, इस चीज़ को आप लोग देख लीजिए। और आगे जो हम लोग जो आता है वो आता है बुक 2 पार्ट 2 जो आता है हमारा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से इसका नाम है बुक 2, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे भारतीय राजनीति, जिसकी शुरुआत होती है 1947 से। कब से होती है? 1947 से हमारा जब भारत आज़ाद हुआ था तभी से जो है हमारा जो इंडियन पॉलिटी की शुरुआत होती है, जिसमें जब पूछेगा आपको 6 से 9 मार्क्स। ठीक है, याद रखिएगा, जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ। राष्ट्र निर्माण करते समय क्या क्या चुनौतियाँ आई, कैसे हमारा जो है भारत जो है आज़ाद होने के बाद भी जो पूरी तरह से आज़ाद नहीं हुआ, कैसे लड़ाई दंगे वगैरह क्या क्या हुआ, भाषा के आधार पर कैसे राज्य का गठन हुआ, बहुत सारी चीज़ें हम लोग जो है यहाँ से शुरुआत करेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे कांग्रेस एक दल के प्रभुत्व का दौर, यानी किस तरह जो है कांग्रेस पार्टी जो है हमारा जो है एक समय पे जो है सिर्फ कांग्रेस ही बनता रहा, उसके विपक्ष कोई और नेता नहीं रहा। ठीक है, उसमें ये पढ़ेंगे। उसके बाद नियोजित विकास की राजनीति, भारत में विदेशी संबंध, विदेश से कैसे कैसे क्या क्या राजनीति शुरू हुई। तो ये सब जो हम लोग का शुरुआत होगा 1947 से, और करंट अभी जो चल रहा है ये सब जो हम लोग पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी के अंदर। ठीक है, चैप्टर दिए हुए हैं, आगे में आप लोग का जो मार्क्स दिए हुए हैं। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 9 चैप्टर होंगे टोटल, और 9 में आपको कितना क्वेश्चन मतलब कितना मार्क्स रहेगा, तो 45 से 55 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और बाकी आगे में नीचे में मार्क्स तो दिए हुए हैं। ठीक है, अब ये बात हो गई। अब हम लोग पर जानते हैं कि बुक्स और नोट्स के बारे में, कि बुक्स कहाँ से लें, कैसे नोट्स को तैयार करें, क्या करें, क्या 2024 में हम लोग जो है अच्छे मार्क्स कैसे ला सकते हैं, टॉपर कैसे बन सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। इस चीज़ को आप लोग यहाँ तक पहुँच गए तो ध्यान से देखिएगा। ठीक है, देखो बुक्स की बात करें, स्टडी मटेरियल्स की बात करें, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले स्टडी मटेरियल में ध्यान देंगे तो हमारे पास 2 बुक जो सबसे पॉपुलर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक होता है वो आता है। और फिलहाल जो न्यू बैच 2023 से 24 की बात करें तो इसके बारे में बात करेंगे, एकदम अच्छे से एकदम ध्यान से रहिएगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। बुक्स में आप लोग का 2 बुक्स आता है, एक आता है हम लोग का एसबीपीटी बुक जो कि बहुत ही फेमस बुक है, और दूसरा आता है हम लोग का एनसीईआरटी बुक। एसबीपीटी बुक जो होता है किसी भी स्टेट बोर्ड के लिए एक इंपॉर्टेंट बुक है। इसमें आपको जो है खुल के यानी डिटेल से बहुत सारी चीज़ें दी रहती है। अगर आप लोग आगे में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, या किसी जनरल कंपटीशन हो जाए या फिर यूपीएससी आईएएस वगैरह की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एसबीपीटी बुक को ले सकते हैं। इसमें डिटेल्स रहता है। एनसीईआरटी जो कि शॉर्ट में रहता है, और ये जो है बोर्ड एग्जाम के लिए इनफ है। अगर आप लोग चाहते हैं सिर्फ एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाना तो एनसीईआरटी बुक ले सकते हैं। और एसबीपीटी बुक जो रहेगा इसमें एनसीईआरटी रहेगा, और साथ ही साथ जो है और भी चीज़ें रहेगा
तो आप लोग को खुल के डिटेल से दिया रहेगा, ठीक है। और फिलहाल जो न्यू बैच में अगर ज्वाइन होंगे 2023 से 24 के लिए नंबर तो यहाँ पे दिया हुआ है, और वो ज्वाइन होंगे तो ये बुक की चिंता करने की कोई बात नहीं, क्योंकि आपको बुक, स्टडी मटेरियल, सारा चीज़ हमारे द्वारा दिया जाएगा। तो आप लोग को ध्यान से अंत तक देखना है, कैसे आप लोग को तैयारी करना है। बिल्कुल आप लोग को ऑफलाइन वाली फीलिंग आगे लगेगा नहीं कि ऑनलाइन तैयारी कर रहे हैं, एकदम ऑफलाइन भी इतना अच्छा से कभी जिंदगी में कहीं भी कोचिंग घर में नहीं पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तो वो कैसे, क्यों, ये बात मैं आप लोग को बता रहा हूँ। क्या खास है इसमें, सबसे पहला चीज ये हो कि आप लोग को मिलने वाला है यहाँ पे लाइव क्लासेस। बिल्कुल सही सुन रहे हैं, लाइव क्लासेस, यानी ऐसा लाइव क्लास नहीं कि मतलब आए और लाइव क्लास में देखते ऐसे चले गए। यहाँ पे बिल्कुल आपके सामने डेली लाइव क्लास होगा, आप बिल्कुल हमारे सामने आप रूबरू होंगे और बिल्कुल आपको लगेगा कि हाँ क्या सामने में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वो लाइव वाली लाइव क्लास होगी। लाइव क्लासेस के द्वारा जो भी हर एक टॉपिक होगा ना, उसको डिटेल से समझा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि क्या समझ में आया। तो आपको जो है वहाँ पे जो है बोलने का भी ऑप्शन रहेगा और साथ में लिखने का भी ऑप्शन रहेगा कि क्या समझ में नहीं आया तो आप उसी समय बिल्कुल फ्रंट में ही आप लोग जो डायरेक्ट लाइव में ही अपने सवाल इंस्टेंट पूछ सकते हैं। कुछ भी समझ नहीं तो उसी से पूछते, उसी समय आप लोग को जवाब दिया जाएगा, तो लगेगा ही नहीं कि अब हम और कहीं ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छी सुविधा मिलेगा। अच्छा, यहाँ पे जो क्लास जो आप लोग का छूट जाएगा, ऑफलाइन में क्या होता है, किसी दिन एब्सेंट हो गया, अगर नहीं जा पाए क्लास में, तो क्या होता है, हमारा क्लास छूट गया और दोबारा तो वो पढ़ने को नहीं मिलता है। लेकिन ऑनलाइन पढ़ने का यहाँ पे फायदा ये मिलेगा कि आपको लाइव क्लासेस के छूटे हुए जो आपका जो क्लासेस छूट गई उसका रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ये लेक्चर से आप लोग जो है अपने आगे क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं, और जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, रिकॉर्डेड लेक्चर वाले, ठीक है। आगे जो अगला जो चीज आता है हम लोग का ऑनलाइन टेस्ट, ये भी बहुत मजेदार है। देखो ऑनलाइन टेस्ट में क्या होगा कि आपके जो भी चैप्टर को पढ़ाया जाएगा और उसका कंप्लीट एक ऑनलाइन टेस्ट तैयार किया जाएगा, जिसमें आपका ऑनलाइन टेस्ट में सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न रहेगा। एक चैप्टर समाप्त हुआ, उसका ऑनलाइन टेस्ट कंप्लीट, ठीक है। अच्छा, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट जो है वो मंथली टेस्ट जो है सीरीज कंडक्ट कराई जाएगी, यानी टोटल आपके 12 मंथ हो गए ना एक साल के कोर्स के लिए, तो 12 आपका जो है टेस्ट सीरीज कंप्लीट कराएगा। और इन टेस्ट सीरीज में आपको जो है जितने भी चैप्टर, लगभग 3 चैप्टर 4 चैप्टर जैसे जैसे पूरा होगा, उसी हिसाब से सारे चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, सारे प्रकार के प्रश्नों को जो कवर किया जाएगा, और कवर करके आप लोगों के लिए जो है तैयार करके क्या किया जाएगा, दिया जाएगा हर एक मंथ में। तो ये बहुत ही अच्छी फ्यूचर है आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग अपनी तैयारी को जांच कर पाएंगे क्या अब तक मेरी तैयारी किस लेवल तक पहुंची है, ठीक है। चलिए आगे जो हम लोग आता है स्टडी मटेरियल, जो कि बहुत ही आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ कौन सा बुक लें, क्या खरीदें, क्या नोट्स बनाएं। बिल्कुल आप लोग को चिंता करने की कोई बात नहीं है। यहाँ पे मैं आप लोगों को मार्केट से किसी भी प्रकार की बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। आपको बिल्कुल यहाँ पे बुक्स मिलेगा, ठीक है, पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, हर एक चीज आप लोग को यहाँ पे मिलने वाली है, पूरे स्टडी मटेरियल्स बिल्कुल कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे, आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे जो चीज आती है हम लोग का वो आता है कि मॉडल पेपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाजवाब चीज है। यहाँ पे आपको दो तरह से पढ़ाया जाएगा, एक तो मार्क्स के लिए और एक आपके जो है नॉलेज के लिए। जो पिछले जितने भी चीज पढ़ाई वो नॉलेज के लिए, और ये जो मॉडल पेपर लेके आया आप लोग के लिए मार्क्स के लिए। यानी बिल्कुल सही सुन आप लोग, मार्क्स यानी यहाँ पे जो बताया जाएगा समझिएगा आप लोग को है क्यों प्रश्न रहेंगे। 5 सेट आप लोग को मॉडल पेपर दिया जाएगा। मॉडल पेपर मीन्स यानी बिहार बोर्ड के जैसे क्वेश्चन पेपर लेवल होता है ना, जिस तरह से क्वेश्चन पेपर आपको तैयार होगा, ठीक उसी प्रकार यहाँ पे 5 क्वेश्चन पेपर आपको दिए गए मॉडल पेपर बना करके, ठीक है। और यही पेपर आप लोग को पढ़ने के बाद 80% क्वेश्चन जो कि आपको डायरेक्ट बोर्ड में मैच करने वाले हैं, 80% क्वेश्चन डायरेक्ट बोर्ड में मैच करने वाले हैं। और मैं गारंटी कहता हूं 100% गारंटी 80% क्वेश्चन मैच करेगा। और बनाना कितना बोर्ड में आपको, मात्र 50%, यानी 30% आपको बोनस में यहाँ पे क्वेश्चन दिया था। आप लोग जो है बिहार बोर्ड में आपको 100% में 50% बनाना है, लेकिन आपको 80% क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको 50% बनाया जाएगा। यानी आपको समझ लीजिए कि 30% एक्स्ट्रा दे रहे हैं, तो आप लोग जो इजीली एग्जाम में बना सकते हैं, जो कि मार्क्स के लिए। और 100% आप लोग को कामयाब करेगा अगर अच्छी तरह से 500 मॉडल पेपर को आप लोग देख लेते हैं, गारंटी से कर रहा हूं, ठीक है। आगे जो अगला फीचर आप लोग को मिलने वाला है वो है हम लोग का प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये, यानी सारे मॉडल पेपर बना लिए, लाइव क्लास अटेंड के लिए, रिकॉर्डेड लेक्चर वगैरह जो भी देखना देख लिए, नोट्स वगैरह मिल गया, और आपका जो ऑनलाइन टेस्ट वगैरह सब कुछ हो गया। लेकिन आप तो ये भी जांच करना है कि आपकी तैयारी कैसी हुई है। तो पिछले 10 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर यानी जितने भी एग्जाम हुए ना, सभी के क्वेश्चन पेपर आप लोग को जो दिया जाएगा एक मंथ में। और वो जो क्वेश्चन पेपर एक मंथ में नहीं, लगभग समझिए कि एक वीक में जब एग्जाम सारा तैयार हो जाएगा ना, उसके बाद आपको देखा जाएगा कि क्या आपकी तैयारी वाकई में हुई है नहीं हुई है, क्या पिछले साल के क्वेश्चन को आप लोग ईजिली बना पा रहे हैं।
तो आपके जो है यहाँ से पता चल जाएगा कि हाँ मैं आसानी से जो पिछले साल के जो आपका क्वेश्चन है उसको आसानी से बना पा रहा हूँ। तो आपको लगेगा हाँ बिल्कुल मेरी तैयारी अब जो हो चुकी है। ये सॉल्व कराने के बाद आपको जो है पूरा फिर एक बार रिविजन किया जाएगा और रिविजन करने के बाद आपको जो है सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा हमारे द्वारा। तो इस तरह हम लोग का जो पूरा कोर्स जो है कंप्लीट होगा और यहाँ पे बिल्कुल कम प्राइस, बहुत ही कम फी में मिलने वाला, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो इसको जो है देखो कैसे आप लोग को लेना है। तो सबसे पहले आप लोग को जो आना है, अभी तो 1 मार्च से हम लोग जो लॉन्च कर रहे हैं वो एक नया एप्लीकेशन बनाना है जिसका नाम है सफल स्टडी, SAFAL, सफल स्टडी, ठीक है। गूगल प्ले स्टोर में आके सर्च करेंगे सफल स्टडी तो मिल जाएगा। फिलहाल अभी जो है वो पब्लिक नहीं हुआ है, 1 मार्च को पब्लिक होगा। और अभी जो बिहार बोर्ड एजुकेशन को आप लोग जा सकते हैं, बिहार बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर में जाना है, सर्च करना है बिहार बोर्ड एजुकेशन और 1 मार्च के बाद आप लोग देख रहे हैं तो सर्च करना है सफल स्टडी, ठीक है। सफल स्टडी सर्च करेंगे और फिर जो है इंस्टॉल कर लेना है और वहाँ पे आपको कोर्स मिलेगा। जिस भी सब्जेक्ट का कोर्स देखना है उसमें आप लोग ज्वाइन हो जाना है, एनरोल कर लेना और वहाँ पे आपको कंप्लीट तैयारी होने वाली है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो कोर्स की प्राइस की बात करें तो अभी 1 मार्च से 1 अप्रैल तक जो भी खरीदेंगे इसकी प्राइस जो है, जो प्राइस कोर्स का दाम 1499 है, उस प्राइस का जो एक्चुअल प्राइस जो मिलने वाला हमेशा आपको 999 है। लेकिन 1 मार्च से 1 अप्रैल के बीच लेते हैं तो आपको ये जो मात्रा मिलेगा 499 में, ठीक। 499, 1499 कोर्स 499 मिलेगा। लेकिन इसके बाद लेंगे 1 अप्रैल के बाद तो आपको 999 में परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपको इतने कम प्राइस में पूरे साल की जिम्मेदारी लेते हैं, समझ रहे हैं आप लोग। 365 दिन, आप सोच सकते हैं 365 दिन 499 यानी 1 रुपया समथिंग कुछ में आपको 1 दिन का देना पड़ रहा है। आप सोचते हैं कितना कम प्राइस में आप लोग को इतनी सारी सुविधा दिया जा रहा है। तो आप हमारे कोर्स से जरूर ज्वाइन होइए और पूरी तैयारी कीजिए। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा। यहीं तक क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। अब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।